नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे आपके सामने आज वेक्टर लेके आया हूँ। वेक्टर अलजेब्रा में हम आज जो आगे पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के बाद, वो हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, उस सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंकोरी एजुकेशन पे क्लास 12 की सारी क्लासेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। आप जाके फटाफट से अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं एग्जामिनेशन से पहले। डेट शीट आ चुकी है तो जल्दी से जल्दी जाके और फटाफट से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कौन सी क्लास आज आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। चलिए वेक्टर अलजेब्रा के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा क्या है और क्या नहीं है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा की बात करूँ तो वेक्टर अलजेब्रा में हमने सारी चीजें पढ़ ली है, केवल एक लास्ट टॉपिक अपना बचा है, वो है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। उसमें लास्ट टॉपिक हमारा बचा है क्रॉस प्रोडक्ट। कल मैंने बताया था कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट से और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट लास्ट क्लास में बताया था मैंने। आज मैं बात करूंगा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की। किसकी बात करूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं आज मैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। ये भी एक तरह का प्रोडक्ट है, ये भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है। सिंपल जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था वैसे ही है, बस कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है। मान लीजिए दो यहाँ पे कोई वेक्टर है ए और बी, उनका क्रॉस लेना है आपको। तो क्रॉस बनाना है, सिंपल सिंपल क्या बनाना है? क्रॉस बनाना है। और बी के साथ लिखा अपने वेक्टर और यहाँ पे इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा ए क्रॉस बी। इसको लिखते कैसे हैं? ए का जो अपना यहाँ पे मैग्नीट्यूड है या ए का मॉड्यूलस बोल दीजिए, और बी का जो है मॉड्यूलस है या बी का मैग्नीट्यूड जो है साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, एक और चीज यहाँ पे एड ऑन हो रही है, वो है एन कैप। अपन लास्ट टाइम में देखा था ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा देखा था डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, ए और बी जो है उसके साथ कौन आ रहा है? साइन थीटा एन कैप आ रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। जिन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी उनको पता है कि वेक्टर सबसे इजी चैप्टर है और आसानी से हम इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं, बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर और 3D का जो वेटेज रहने वाला है वो 14 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पे 14 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। कितने मार्क्स? 14 मार्क्स दोनों चैप्टर से। तो 1 बाय 1 में ले रहा हूँ, वेक्टर अलजेब्रा खत्म करूंगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है अपन 3D की बात करेंगे। तो 3D जो है हमारा चैप्टर नंबर 11 है। अभी हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं सीबीएसई वालों के लिए, और आरबीएसई वालों के लिए भी ये सदिश और अदिश जो राशियां हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं गणित के विषय में। ठीक है, तो आप आरबीएसई वाले अगर हैं वो भी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती लैंग्वेज रिगार्डिंग, क्योंकि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। बाकी सारी बातें ठीक है, अपनी जगह है सब चीजें, ये ठीक है। ए बी कॉस थीटा था, अब यहाँ पे ए बी साइन थीटा आ गया, एन कैप आ गया, ठीक है, प्रॉपर्टी है, वो अपने को उसमें नहीं जाना कि डेरिवेशन क्या है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, वो मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे एन कैप जो है वो आ गया है, और मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि किसी के ऊपर कैप हो तो वो क्या होता है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर अगर ये होता है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन कैप को लाने की जरूरत क्या थी, ये हमें देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, मैं अभी डिफरेंस भी बताऊंगा कि इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, क्रॉस में क्या होता है और डॉट में क्या होता है। लेकिन एन कैप को बता दूं, एन कैप यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको? डायरेक्शन भी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि वेक्टर अगर कोई चीज होती है तो उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये एन कैप जो है, ये ए क्रॉस बी जो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है, ये जो इसका क्रॉस आएगा, इसका जो आंसर आएगा ये क्या है, ये भी एक वेक्टर है। क्या है? ये एक वेक्टर है। लेकिन ए डॉट बी जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम वो एक वेक्टर नहीं है, वो क्या है, स्केलर है। क्या है वो? स्केलर है। ठीक है, ए डॉट बी जो है नॉर्मल हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, केवल ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये वाली जो क्वांटिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एन कैप के बारे में देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को, फिर मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा दूंगा, सारी बात आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आगे आगे पॉइंट पे बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा डायग्राम बना के देखूं तो एक बार एक चेक कर लेते हैं अपन कि यहाँ पे अगर ये मेरा थीटा एंगल है और ये कोई ए है वेक्टर और ये क्या है, बी है, कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकला हुआ बोर्ड में अगर आप बाहर इसको विजुलाइज कर पाए तो ये जो मेरा यहाँ पे मार्कर है, इस मार्कर के अगेंस्ट, मार्कर के परपेंडिकुलर, मतलब इस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, एन कैप होता है। उसको तो मैं शो नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगा कि ये एन कैप है, और अगर नीचे होता तो क्या होता, माइनस ऑफ एन कैप हो जाता। सिंपली देखिए यहाँ पे
अगर आपने थंब रूल पढ़ा हो तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये कौन है, एन कैप है। यस और नो, ये क्या है, एन कैप है। तो एन कैप यहाँ पे बाहर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, जो कि क्या बता रहा है हमें, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा है। वेक्टर ए का क्रॉस ले रहे हैं बी के साथ, उसका डायरेक्शन हमें बता रहा है। थीटा हमारा यहाँ पे है, यस और नो, थीटा हमारा यहाँ पे, तो हम आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि जब इसका मैंने लिखा है यहाँ पे वैल्यू लिखा कि ए बी साइन थीटा और क्या आया हमारा एन कैप, यस और नो, ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, उसका मॉड्यूलस। तो इस तरीके से हमें समझना है इस बात को कि एन कैप क्या बता रहा है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा है, और जहां पे डायरेक्शन आ जाती है वहां पे क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ए क्रॉस बी क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है ये, क्या है, वेक्टर है ये। और वहां पे ए डॉट बी क्या था हमारा, स्केलर था। तो आप डिफरेंस कर पाए होंगे, आपको समझ आया होगा कि वेक्टर में हमने किस किस बारे में बात करी है, वेक्टर में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेक्टर का यहाँ पे एक तरह से मैं हिंदी में बोलूँ तो गुणनफल कैसे होता है, उनका गुणा कैसे किया जाता है, वो बातें हमने करी है, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से समझना है हमें। अब ए बी साइन थीटा एन कैप तो आ गया हमारा, लेकिन हमें अब ये भी निकालना पड़ेगा, जैसे हमने वहां पे देखा था आई डॉट आई, यस और नो, वो सारी चीजें देखी थी जो डॉट प्रोडक्ट में, वही चीजें हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम करके विजुलाइज कराने की कोशिश करी है कि यहाँ पे एन कैप क्या है, यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। आपने थंब रूल अगर फिजिक्स में पढ़ा हो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पाम को रखेंगे और यहाँ पे इसको कर्ल करेंगे, और ये परपेंडिकुलर साइड में कौन आ जाएगा हमारा, एन कैप आ जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है बोर्ड के इस डायरेक्शन में, आपके साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आगे बात करूं मैं और प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पे अब आप एक चीज देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे साइन थीटा को निकालेंगे। ठीक है, साइन थीटा किस तरीके से निकालने वाले, एंगल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल देखेंगे आप, क्या है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आया हमारा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, सीधा अपना जो ए और बी है वो क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी के साथ कौन डिवाइड हो गया, सीधा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया, जो कि साइन थीटा हमने निकाला है। ठीक है, तो साइन थीटा हमें पता लग गया। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस कैसा एंगल निकालने के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार यहाँ पे क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ए क्रॉस बी का यहाँ पे मॉड्यूलस, और ए का मॉड्यूलस और बी का मॉड्यूलस डिवाइड के अंदर है, जैसे हम कॉस थीटा में करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करेंगे कि एन कैप की बात कर ली कि एन कैप क्या है, इसके बारे में बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आई क्रॉस आई, यहाँ हम यहाँ एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने यहाँ पे तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स को रख लिया, एक आय है, यहाँ पे रख लिया जे को, और यहाँ पे रख लिया के को। ठीक है, ये के है, के का वेक्टर, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि साइन जीरो कब होता है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा की कौन सी वैल्यू पे साइन जो है जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो निकालना है हमें, अगर ये जीरो आ जाता है, ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, पूरा का पूरा जीरो कब हो जाएगा ए क्रॉस बी, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ही जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो एंगल है हमारा साइन थीटा पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए। और ऐसा कब होता है, साइन थीटा जीरो के इक्वल कब होता है, साइन जीरो पे जीरो होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, या फिर एन पाई ले लेते हैं, मतलब किसी भी 180 डिग्री से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, पाई से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वहां पे साइन क्या हो जाता है हमारा, जीरो हो जाता है। तो ये बात हमें समझनी है सबसे पहले कि साइन थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एन कैप है, ये या बात करूं मैं, सॉरी, साइन थीटा जो है एन पाई पे और जीरो पे, इन दोनों एंगल्स पे क्या होता है, ये जीरो हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट जो है, क्रॉस जो है, वो जीरो कब आता है, जब यहाँ पे आप जो है साइन थीटा इक्वल टू जीरो रख देते हैं, जब जीरो आ जाता है। और जीरो कब आता है, थीटा या तो जीरो हो या थीटा एन पाई हो। तो ये आपको पता रखना है, इन सब बातों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब इनकी बात डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये क्या है मेरा, आपको क्या बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मेंशन किया आपने, सबसे पहले आई को मेंशन किया, उसके बाद आपने मेंशन किया है यहाँ पे आई को मेंशन किया, के को मेंशन किया और जे को मेंशन किया। आप आई जे के तीनों चीजों को मेंशन कर रहे हैं जिससे आप यूनिट वेक्टर बता सकें। तो अगर आप बात करें अगर, तो यहाँ पे एक और चीज लिखना चाहूंगा पहले, आई क्रॉस आई, अगर आई का आई के साथ लिया जाए तो आप देखेंगे दोनों वेक्टर जो है कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। अगर दोनों चीजें पैरेलल हो गई, आई क्रॉस आई हो गया, तो कौन सा एंगल बनेगा, या तो अपोजिट होंगे दोनों के दोनों, लेकिन होंगे तो कोलिनियर ही, यस और नो, कोलिनियर या पैरेलल ही होंगे। अगर कोलिनियर और पैरेलल होंगे तो आई क्रॉस आई तो आपका क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि जीरो पे क्या होता है मामला, जीरो हो जाता है। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, जे क्रॉस जे भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, और के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा आपका, के क्रॉस के
डी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर वहां पे बात करूं मैं डॉट में, तो आई डॉट आई क्या हो जाता था, मैंने क्या कहा था कि वहां पे आपका देखें कि अगर पैरेलल होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो वहां पे 1 था वैल्यू, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। आई क्रॉस आई कितना हो गया, 0, जे क्रॉस जे कितना हो गया, 0, और के क्रॉस के कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स को आपको लिखना है। अब इससे समझते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज से हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपने लिखा कि आई से इस साइड आए आप, और जे से इस साइड गए के, और के से इस साइड गए, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और इस डायरेक्शन के अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप चले गए ऐसे करके, तो क्या होगा, माइनस आएगा आपका। आपको ऐसे समझना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कैसे लिखता हूं मैं इस बात को यहाँ पे लिख रहा हूं, समझते जाइए और साथ में नोट डाउन भी करते जाइएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस बार जो है सीबीएसई आरबीएसई में से क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन तो 100% आएगा, ये लिख लो, ये गारंटी है मेरी, 100% यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आई क्रॉस जे को कैसे लिखेंगे, मैंने कहा इधर आएगा सब, तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा, आरबीएससी बोर्ड वाले समझ लें, घड़ी की उल्टी दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ के का कैप, मतलब प्लस लिखने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये पहला आपका मिल गया आपको। दूसरा देखिएगा, आपने लिखा जे क्रॉस के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। ठीक है, दो का अगर आप क्रॉस लेंगे, जे और के का क्रॉस लेंगे तो क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। और अगर आई और जे का लेंगे तो क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। अगर इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा तो क्या मिलेगा, हमेशा प्लस मिलेगा। और इसकी उल्टी दिशा में अगर शुरू करेंगे आप तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये दूसरा मिल गया आपको। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको अच्छे से और बना लेंगे, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करूं आगे में, तो आगे नेक्स्ट पेज पे अपन देखेंगे, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना पोस्ट करके, और वीडियो को नोट डाउन भी कर लेना, एक बार अच्छे से समझ लो इस डायग्राम को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको मैंने लिखा प्लस, और ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो, एंटी क्लॉक, घड़ी इस दिशा में चलती है, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, और एक और डायग्राम बना लो जिससे और क्लैरिटी आ जाए। अगर घड़ी की दिशा में चले तो क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, माइनस आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो ये आया हमारा आए, और ये आया मेरा, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ये लिख दिया यूनिट वेक्टर, और ये लिख दिया यहाँ पे के लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए पहले अपन एंटी क्लॉकवाइज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे चेक करें तो आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे आप आई, आई लिखा आपने, उसके बाद क्या लिखा, क्रॉस जे, क्या आया आपका, के कैप आ गया पॉजिटिव। यस और नो, ठीक है। चलिए जे का के साथ देखिए, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आपका, आई कैप। ठीक है, इसके बाद देखिए के क्रॉस आए क्या आ जाएगा आपका, के क्रॉस आए क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। आगे क्या, तीनों के तीनों पॉजिटिव आ गए क्या, चेक कर लो। जे क्रॉस के कितना आया, आए, आई के क्रॉस जे कितना आया, जे, और आई कितना, आई जे कितना आया, के। मतलब आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना। क्वेश्चन में बताऊंगा, सारे क्वेश्चन चीजें सारी चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन आप फटाफट से चेक कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे, अगर यहाँ पे भी मैं आई को मेंशन करूं, और यहाँ पे जे मेंशन करूं, और यहाँ पे के मेंशन करूं, तो नेगेटिव कैसे आएगा देखिएगा। अगर मैंने बात करी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे बोला मैंने, यहाँ पे बोला मैंने कि आई का के साथ, आई का के साथ कौन आएगा, जे, और ये कौन है, यहाँ पे क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब घड़ी की दिशा में है। तो आई का जे के साथ क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, आई क्रॉस के, सॉरी, आई क्रॉस के कितना हो जाएगा मेरा, माइनस ऑफ जे कैप। समझ लो, बात को समझ लो, चेक कर लो। और आगे देखो यहाँ पे के क्रॉस जे कितना हो जाएगा मेरा, वो आ जाएगा मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप। ये तो जे कैप आ गया और ये आई कैप आ गया। आगे बात करें अगर जे का आई के साथ, तो क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जो आई क्रॉस जे था, अब जे क्रॉस आई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको फटाफट से बार बार विजुलाइज करो, बार बार इसको प्रैक्टिस में लाओ, जिससे कि माइनस प्लस की गलती एटलीस्ट ना हो। तो फटाफट से आगे मैं एक बार इसको चेक कर लो, और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले यहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फटाफट से स्टार्टिंग से बता देता हूँ सारा, कि अगर मैंने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले क्या बोला था कि वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है, बोला था कि नहीं बोला था। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, मल्टीप्लीकेशन किया था। फिर वेक्टर एडिशन भी बताया था कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है, सारी बातें हमने करी। अब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पे पहुंच गए। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन आपके बोर्ड के साइड में होता है, एग्जैक्टली यहाँ होता है सीधा, ठीक है।
परपेंडिकुलर होता है, तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, उसके बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे इसको विजुलाइज किया कि थंब रूल कैसे आता है। यहाँ पे आपने पाम रखा, आपका हथेली रखी आपने, और यहाँ पे इसको कर्ल किया, कर्ल करते ही जो अंगूठा जिस साइड में आया, यहाँ पे जो आपका थंब जिस साइड में आया, वो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कौन है, हमारा एन कैप है, यही एन कैप है। ये क्या बता रहा है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में, आप नेक्स्ट में बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा फटाफट से, ए क्रॉस बी क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। प्रॉपर्टीज में नहीं जाना, ज्यादा डीप नहीं जाना, क्या समझना है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ए क्रॉस बी कहां से आया, ये साइन थीटा का वैल्यू, थीटा डायरेक्टली पूछ ले तो क्वेश्चन कैसे होगा, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। और एन पाई कब होगा, जब यहाँ पे पाई होगा। 180 पे भी क्या होता है, साइन जीरो होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ के आए हो 9th 10th 11th में, तो यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे। आगे देखिएगा, आई क्रॉस जे क्या होता है, हमारा के होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा इसके बारे में पूरा, उससे पहले यहाँ पे आई का आई के साथ जीरो क्यों हो गया, क्योंकि पैरेलल हो गया, कोलिनियर हो गया, बताया था आपको। दोनों ही वेक्टर या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया या फिर पैरेलल हो गए। अगर कोलिनियर हो गए तो क्या बोल दोगे, जीरो, क्योंकि मैंने क्या कहा, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे क्या होगा, साइन थीटा ही जीरो हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, के क्रॉस के ऐसे ही जीरो हो गया, जे क्रॉस जे भी यहाँ पे जीरो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट चेक कर लो, ये बनाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार इस पे जोर दे रहा हूं। आई क्रॉस जे क्या हो गया, के आ गया, जे क्रॉस के कितना आ गया, आई आ गया, के क्रॉस आई कितना आ गया, जे आ गया, आई क्रॉस के माइनस जे आ गया, क्योंकि ये क्या हो गया, घड़ी की दिशा में हो गया, ये घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। चेक कर लो, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे आई क्रॉस के कितना हो गया, माइनस जे, के क्रॉस जे कितना हो गया, माइनस आई, जे क्रॉस आई कितना हो गया, माइनस के, आई क्रॉस जे के हो गया। सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आपको ध्यान रखना है कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, बाकी मैं क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे एक दो चीजें लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि आप बता तो दिया आपने, क्रॉस प्रोडक्ट बता दिया, सब हो गया, चलो डॉट प्रोडक्ट भी बता दिया आपने, अरे भाई डिफरेंस क्या है इनमें, बेसिक है तो मल्टीप्लिकेशन ही है, अगर सॉल्व कैसे करेंगे ये भी तो बता दो। तो यह बताने के लिए देख लीजिए फटाफट कि यहाँ पे ए डॉट बी जो होता है, जो हमने पढ़ा था डॉट में, और इसके बीच में ए क्रॉस बी के बीच में क्या डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, उसको चेक करें अगर, तो ये तो हमारा एक क्या क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन होता है, स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। पहली क्लास में बात करी थी वेक्टर की में, तो यही चेक कर लो, ए क्रॉस बी यहाँ पे वेक्टर है और ए डॉट बी क्या हो गया, स्केलर हो गया। अब यहाँ पे आपने कहा था कि ए डॉट बी, तो आपने बता दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा से सॉल्व कर लेना ए डॉट बी, तो सीधा आंसर आ जाएगा। ये एन कैप का क्या चक्कर है, तो एन कैप ही तो डायरेक्शन है, एन कैप ही तो इसका डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या हो गया, हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब आएगा कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एन कैप होता क्या है, वैसे यूनिट वेक्टर है, केवल वो डायरेक्शन का काम कर रहा है और कुछ काम नहीं है उसका, और कोई भी रोल नहीं है। अब बोले कि इसको सॉल्व कैसे करें, इतना सारा तो आपने बता दिया, डायरेक्ट सॉल्व कैसे किया जाए इसको, ये बताओ आप, तो सीधा मेथड बताओ। तो मेथड देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैंने लिखा, चेक कर लो एक बार, फॉर्मूला जल्दी से चेक कर लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे चेक किया कि फॉर्मूला हमारा आया ए क्रॉस बी, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे एन कैप भी होगा, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी, बच्चों को बहुत दिक्कतें होने वाली है। तो उसको देखते हुए क्या लिखा है इन्होंने, सीधा अगर आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल चेक कर लो, एक कोई भी एग्जाम्पल लिया अपन ने कि ए कैप जो है वो दिया हुआ है हमें, कोई 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। और आपको बी जो है दिया हुआ है, थोड़ा सा अपन इसको डार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए आपके सामने ये है, ठीक है, और बी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ऐसे आपको दिए हुए हैं दो वेक्टर्स, ठीक है, एक ए दे दिया एक बी दे दिया। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा इसका ए क्रॉस भी निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूले में रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, डॉट में तो सीधा था a1 a2 b प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कर दो, हो गया यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, यस और नो, सीधा पकड़ के 3 7 21 कर दो, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो क्या आया हमारा आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है जो हमने अभी भी लास्ट चैप्टर पढ़ा है, वही है ये, चेक कर लो। तो यहाँ पे क्या आया 3 2 5, और ये कौन हुआ 7 6 8, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं,
बोले सर आपने डिटरमिनेंट तो लिख दिया, लेकिन इसका लिखने का तरीका क्या है? तो इसका लिखने का तरीका ये है कि ये आई के जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट हैं वो तो आई के साथ आए, देखो यहाँ पे आई वाले कॉलम में आए हैं, जे के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो किस में आए हैं? जे वाले कॉलम में आए, और के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो किसके साथ आए हैं? के वाले कॉलम में आए हैं। समझ में आया? तो सीधा डिटरमिनेंट लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व, ए क्रॉस बी आ जाएगा जल्दी से, क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है यहाँ पे, तो सीधा का सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि अपने को और ज्यादा क्लैरिटी सी आ जाए। पूरा मैंने बता दिया आपको क्या पढ़ाया, किस तरीके से रिवाइज भी करा दिया, कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है हमारे, क्वेश्चन की बात करें अगर तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि मैंने 26 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करवा दिए आपको वेक्टर के, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे के वीडियो जाके देखो, जो पहली बार आया है ना, जो पहली बार जुड़ा है यहाँ पे, वो भी जाके चेक कर लो। 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, और अभी भी मैं 4-5 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसके बाद एक क्लास और लूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसके बाद सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। वेक्टर के जो मार्क्स हैं वो आने वाले हैं आपके, तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड ए क्रॉस बी। आपको बताना ए दे दिया, बी दे दिया, ठीक है भाई, कर लेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि ए आपको दे दिया, ए वेक्टर आपको दे दिया, क्या दिया है? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और बी आपको दे दिया, कितना आ गया? 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। चलो ये आ गया हमारा। अब इसको डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे? मेंशन कर देंगे। देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी का, अभी अभी बताया आपको। एक एक चीज को नोट कर लो। यहाँ पे आप देख लो, ये आया आई, ये आया जे, ये आया के। आई के एलिमेंट कौन? 2 और 3 लिख दिया भैया। यहाँ पे जे के कौन है? 1 है, कोई नहीं है तो कौन होता है? 1 होता है। और यहाँ पे आ गया 5, और ये 3 है, और ये क्या हो गया? माइनस का 2। यस और नो? अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, आसानी से कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर हम देखें आगे तो इसके अंदर आप देखेंगे आई आपने लिया कॉमन, अंदर आ गया आपके क्या क्या? -2 बन जा -2। यस और नो? इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, और माइनस, तो -2 बन जा माइनस, और 3 5 जा कितना आ गया? 15 आ गया। आई का एलिमेंट मिल गया भैया, ठीक है। आगे देखो, जे ले लिया, इधर ये डिलीट, इधर ये डिलीट, क्या बचा? 2 2 जा -4। चलो भाई चेक कर लो प्लस का जे, और क्या है हमारा? सेकंड पे प्लस आता है क्या? डिटर्मिनेंट में माइनस आता है। करेक्ट कर लो अपने आप को। 2 2 जा 4 मैंने कर लिया है, -4 यहाँ पे आया, और साथ में क्या आया? 3 3 जा 9, तो यहाँ आ गया माइनस का 9। यस और नो? क्लियर है क्या? ठीक है। 2 2 जा 4, माइनस का 4, और साथ में कौन आ गया? माइनस का 9, मतलब 3 3 जा 9। आगे देखिए यहाँ पे प्लस का के कैप, के कैप के साथ कौन सा एलिमेंट आएगा? यहाँ पे इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा आपका? 5 2 जा 10, और 3 1 जा 3, तो 10 - 3। तो चलो इसका फटाफट से वेक्टर लिख लेते हैं। ये आया हमारा वेक्टर, क्या आया उसको चेक कर रहे हैं। -2 - 15 कितना आ गया? माइनस का 17 आई कैप, देख लो भाई, माइनस का 17 आई कैप, ठीक है। उसके बाद आया हमारा माइनस जे कैप के साथ कौन आएगा? -9 - 4 कितना होता है? माइनस का 13 जे कैप, लेकिन माइनस बाहर भी है, तो प्लस का क्या हो गया? 13 जे कैप, ठीक है। आगे देखो के साथ 10 - 3 कितना हो गया? 7 का के कैप। ये आ गया भाई अपना ए क्रॉस बी। अब बोले सर आपने तो ये वापस आई जे के में, पहले आई जे के में था, अब ए क्रॉस बी निकाल के आई जे के में ले आए, अब तो वापस, अब क्या करें? अरे भाई उसमें क्या लगा हुआ था ए क्रॉस बी में? अरे ये मॉड्यूलस का, ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड निकालना ही तो होता है। तो इसका क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपन। जल्दी से आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फटाफट से चेक करो, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं जल्दी से। चलो ये आया हमारा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। मैग्नीट्यूड वाला पार्ट क्या आया? अगर इसके अंदर बात करूं तो क्या आया था हमारा आंसर? चेक कर लो अभी कि अभी क्या आया था? माइनस का 17 आई कैप, प्लस का क्या आया था? प्लस का आया था हमारा, एक बार इसको वापस से देख लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड का यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे 2 1 3 जो है वो अपन ने वहां पे मेंशन किया था। अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आया आई जे के, आपको बस फटाफट से चेक करके दिखा देता हूँ। ये आया हमारा 2 1 3, और साथ में कौन आया? 3 5 और -2, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया। इसके बाद अपन ने देखा कि सबसे पहले 17 क्यों आया था? ये लिखा अपने 2, माइनस का 2 और माइनस का 15, माइनस का 17 हो गया। जे के लिए लिया 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो -4 -13, और प्लस का हो गया था, कितना आ गया था? 13 जे के। और लास्ट वाला जो आ गया था 2 5 जा 10 और 10 - 3, तो 7 का
k कैप आ गया था। अब यहाँ पे इस चीज को हम देख रहे हैं कि इसका अपन जो है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा, तो हमें निकालना है a क्रॉस b, ठीक है, उसका मॉड्यूलस निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ -17 का स्क्वायर, आपको पता ही है किस तरीके से हम यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे देखिए प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यस और नो, चेक कर लो। और यहाँ पे क्या आया हमारा 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, चेक कर लो। तो यहाँ पे अगर देखें तो 9 9 18, 18 और 9 कितना हो गया 27, 7 आ गया। और 8 और 6 14, 14 और कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, ये 2 है यहाँ पे, 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 कितना हो गया 0, 2 आ गया। चलिए 20 हो गया, 2 1 3, 3 और यहाँ पे क्या है 3 के बाद क्या होगा 3 और 2 5, तो कितना आ गया 507 आ गया आपका ए क्रॉस बी का आंसर। आप आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, इजीली ए क्रॉस बी का क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये रहा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा हमारा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। आप इसको आराम से, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूं। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए 1, 1, 1, बी 1, 2, 3 एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, 3, 1 एज इट्स वर्टिसेस, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बताना है। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो है, वैसे बहुत आसान है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम का हो, चाहे वो आप रेक्टेंगल का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप इजीली इस बात को समझ सकते हैं आसानी से, एक बार चेक कर लीजिए एक बार ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसमें मान लो ये वाला जो साइड है वो है कोई ए वेक्टर और ये वाला साइड है कोई बी वेक्टर, और यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो है आपको बतानी है, तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो ये h होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस और नो। आप सिंपली देख लो, अगर फिजिक्स पढ़े हुए हो तो यहाँ पे b को क्या लिखेंगे, इस परपेंडिकुलर की फॉर्म में क्या लिख देंगे, b को b sin थीटा, यस और नो। h का वैल्यू क्या लिखेंगे b sin थीटा, यस और नो। जो भी पीसीएम, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि ये परपेंडिकुलर वैल्यू जो है h का क्या होता है b sin थीटा हो जाता है। और नीचे वाले जो यहाँ पे बेस को क्या लेते हैं cos थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे h से मतलब है नीचे तो हमारा बेस क्या है a ही है, ठीक है, तो बेस हमारा a हो गया, ठीक है। इसको आसानी से समझना है अपने को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस और नो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हमारा हुआ ये, बेस हमारा हो गया a वेक्टर और ये हो गया हमारा b वेक्टर, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये मैग्नीट्यूड ही होगा, यस और नो। तो ये ए बी क्या आ जाएगा साइन थीटा, यस और नो। और ए बी साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये यहाँ पे हम सीधा क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। डॉट में ऐसा कुछ नहीं था, क्रॉस में ही है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा के आगे और यहाँ पे इसको क्या बना दूं पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको बनाते हैं अपन पैरेललोग्राम। तो ये देखिए यहाँ पे ये साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b इंटू एच, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस इंटू हाइट होता है बेसिकली, तो हाफ हट जाएगा और आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या आ जाएगा a क्रॉस b। सिंपल, समझ में आया क्या। और अगर यहीं पे मेरे को बोला जाएगी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हो आप l इंटू बी, आपको बस वो वेक्टर रखना पड़ेगा l इंटू बी, सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें और विजुलाइज कर लें कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को एरिया की फॉर्म्स में रखा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, वो तो बात करने ही वाले हैं अपन। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स a 1, 1, 1, b लिखा हुआ है 1, 2, 3 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 1 एज इट्स वर्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ बात करें तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो अपने को क्या दिए हुए वर्टिसेस दी हुई है, वर्टिसेस है हमारे पास। तो यहाँ पे वर्टिसेस से क्या निकाल लेंगे आप, पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा था उससे अपन क्या निकालेंगे, अगर एबीसी पॉइंट में दिया हुआ है तो वर्टिसेस के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेक्टर को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए वेक्टर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर फाइंड करेंगे तो उसके लिए अपन यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी से स्लाइड पे एक एक चीज दिख पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है हमारा a 1, 1, 1, ठीक है। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा i कैप प्लस
जे कैप प्लस के कैप, यस और नो। आगे देखिएगा मैंने लिखा बी को, बी क्या है मेरा 1 2 3, ठीक है, ये हो गया मेरा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यस और नो। आगे देखिएगा सी वाला पार्ट जो है वो क्या है 2 3 और 1, इसको कैसे लिखा मैंने 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, यस और नो। ये पूरे के पूरे को आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया सबसे पहले। तो अब वर्टिसेस निकालनी पड़ेगी, ए बी चाहिए मुझे और क्या चाहिए ए सी भी चाहिए, क्योंकि ए बी क्रॉस ए सी तो होगा आपका जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी क्रॉस ए सी आपको चाहिए, तो ए बी कैसे आएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, चेक कर लो। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी कौन है यहाँ पे ये रहा, तो ये लिखा आई प्लस 2 जे, कुछ भी कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे माइनस में नहीं है, 3 के और माइनस लगाया तो सब पे माइनस लग जाएगा उधर वाले पे, तो माइनस आए माइनस जे माइनस के, पहले ही सॉल्व करके आए हैं अपन, तो ये अपन ने इसको लिख लिया, क्लियर है। उसके बाद आप चेक कर लो इसको कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आई से आई क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और 3 के में से एक के गया तो क्या बचा 2 के कैप, और 2 जे में से एक जे चला गया तो कितना बच गया केवल जे कैप, यस और नो। आई वाला पार्ट उड़ गया, ये आपका आ गया ए बी वैक्टर, ठीक है। ए सी को देख लीजिए, ए सी क्या आया हमारा, ए और सी जो है वो है 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूं मैं आई कैप, और 3i माइनस जे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2j, यस और नो, और k माइनस के 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया ए सी। तो अब इसको क्या करेंगे ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, तो ए बी क्रॉस ए सी हमने जैसे ही निकाला यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, और इसका क्या लेना है हमें हाफ लेना है, तो अब यहाँ पे इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं आगे, आगे का पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ए बी क्रॉस ए सी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी क्रॉस ए सी कितना आ जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आ जाए। तो यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी कैसे आएगा वो देख लेते हैं कि यहाँ पे ए बी क्या आया आपका और ए सी क्या आया, उसके बारे में बात करी थी हमने। तो ए बी ए सी कितना आ गया, सीधा माइनस किया आपने, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 1 कितना आ गया था यहाँ पे जे कैप प्लस, और 3 में से यहाँ पे 1 गया तो कितना आ गया था 2 के कैप, यस और नो। और यहाँ पे अब चेक कर लो कि 2 माइनस 1 कितना हो गया आई कैप, ठीक है, सी माइनस ए करना है हमें, सॉरी सी माइनस ए करना है, तो 2 में से 1 गया तो कितना आया आई कैप, और दूसरा पार्ट यहाँ पे चेक किया 3 में से 1 गया तो क्या आ गया प्लस का 2 जे कैप, और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो क्या आ गया के कैप। तो ये हमारा दोनों पोजीशन वेक्टर आ गए, तो चेक कर लिया हमने। अब इसके बाद हम इसका क्या निकाल रहे हैं ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। आप आराम से इसको समझते जाइए, क्योंकि मैं इतना आराम से इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर कोई क्रॉस निकालने की कोशिश करेगा तो वो गलती कर देगा, या फिर डॉट और क्रॉस में कंफ्यूज होता रहेगा। तो आप आसानी से एक एक चीज को समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे इसका क्या लेंगे, वापस से अपन डिटरमिनेंट ले लेंगे, यस और नो। क्रॉस कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे तो करते हैं, तो यहाँ पे अपन ने कर लिया, जे कितना है आई है ही नहीं यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखते हैं आई जे और के, यस और नो। आई पे क्या है ही नहीं तो क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे आई कितना है 1 है, लिख दिया। जे कितना है यहाँ पे है ही नहीं तो 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। के कितना है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है ही नहीं तो 0, यस और नो। डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो ये आया मेरा आई का कॉमन लिया तो 0 इंटू 0 और 2 माइनस 2 कितना हो गया 4, तो 0 माइनस 4, आगे आया माइनस, फिर यहाँ पे लिखा मैंने जे, तो जे पे यहाँ पे इसको डिलीट, क्या बचा 0 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 2, यस और नो। और यहाँ क्या आ गया हमारा जे कैप, ठीक है भाई, प्लस लिखा, यहाँ पे आया मेरा के कैप, चेक कर लो, तो ये क्या आया हमारा के कैप के साथ 2 इंटू 0 कितना हो गया मेरा 2 इंटू 0 हो गया 0, और 0 इंटू 1 क्या हो गया 0, तो के तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो यहाँ पे चेक करें अगर, तो -4 आई कैप माइनस प्लस का 2 जे कैप, और कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है मॉड्यूलस ऑफ ए बी एंड ए सी, तो -4 का कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 का अंडर रूट, तो कितना आ गया मेरा अंडर रूट 20, यस और नो। अब ए बी क्रॉस ए सी आ गया, तो बस सीधा क्या करना है हाफ से मल्टीप्लाई करना है, कि हाफ ऑफ ए बी का वेक्टर और ए सी का वेक्टर किसके साथ आ जाएगा मेरा इसके साथ, तो हाफ इंटू क्या आ गया अंडर रूट 20, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, यस और नो, और ये 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाहर आएगा तो क्या बचेगा हमारा केवल अंडर रूट 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम ए बी और ए सी से फाइंड कर सकते हैं। इजीली आप बता सकते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्रॉस सॉल्व करने का तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको क्या करना है क्रॉस निकालना अच्छे से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की बात करूं अगर, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। आप एरिया ऑफ उसकी बात कर रहे हैं, आप इसको पहले एक बार देख लो अच्छे से क्वेश्चन को और खुद भी सॉल्व करो मेरे साथ के साथ। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर गिवन बाय द वेक्टर a इक्वल टू एंड b इक्वल टू ये है। तो आपको पैरेललोग्राम बताना है, ठीक है, उसका क्या बताना है आपको, एरिया बताना है। तो अगर आपको एरिया बताना है तो सिंपली आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्राइंगल हो या फिर पैरेललोग्राम हो, बात तो एक ही है, ठीक है, इजीली अपने को समझना है। वहां पे हाफ इंटू होता था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट की बात करें अगर तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सिंपली फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम में a इंटू मतलब b इंटू एच होता है तो क्या होगा, अपने को क्या निकालना है एक्चुअल में, b का वेक्टर या जो भी अपना बेस होता है उसका वेक्टर इंटू हाइट का वेक्टर का ही मॉड्यूलस लेना है। यस और नो, सिंपल अपने को यही करना है। तो यही काम हम करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे a और b आपको दिया हुआ है, ठीक है, a और b ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए एक बार, मैं हिंट दे देता हूँ आपको सिंपल कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि सेम क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, किस तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला। तो देखो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स a एंड b। इनकी एडजेसेंट साइड पहले ही दे रखी है आपको वेक्टर के फॉर्म में, यस और नो। तो आप क्या करेंगे, सीधा इनका क्रॉस ले लेंगे। क्रॉस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 1 4, कौन होगा ऊपर i j और k, और साथ में कौन आ जाएगा यहाँ पे b का i का क्या होगा, यहाँ पे हो गया 1 -1 और 1, ठीक है। तो इसका अगर आप उसको डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो सीधा पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। एडजेसेंट साइड आपकी आ जाएगी, सिंपली इसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन, एरिया की क्वेश्चन सेम ही है। आगे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लो। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर अगर आपको लैम्डा और म्यू निकालना है और आपको दो वेक्टर का क्रॉस निकालना है तो आपको करना क्या है, बेसिकली यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आया मेरा i, ये है j और ये है k, और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 6 27, और ये बीच में आया मेरा 1 लैम्डा और म्यू, यस और नो। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सीधा इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और फिर उसका क्या निकाल लेंगे, उसको इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। एरिया का क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू एच, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू मतलब हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको, यस और नो। चलो आई ले लिया आपने, फटाफट से सॉल्व करो मेरे साथ के साथ। यहाँ पे आ गया 6 म्यू और ये हो गया मेरा 27 लैम्डा, तो माइनस का 27 लैम्डा, ये तो आई आ गया मेरा, ठीक है। अब आई के बाद कौन आता है, माइनस का जे, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस का जे आ गया तो ये क्या हो गया मेरा 2 इंटू म्यू, ठीक है, 2 म्यू, ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं, और ये हो गया मेरा 27 इंटू 1, तो ये 27 आ गया, ठीक है। प्लस के का क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, के पार्ट ये रहा मेरा, म्यू तो डिलीट हो गया यहाँ पे, लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 से, तो क्या आ गया 2 लैम्डा, और साथ में कौन आ गया माइनस का 6, यस और नो। और ये किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट किसके इक्वल है, जीरो का i कैप प्लस जीरो j कैप प्लस जीरो का k कैप, उसके इक्वल है, यस और नो। तो सब सारी चीजों को यहाँ पे किसके करेंगे, जीरो के इक्वल लिख देंगे। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0 और 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, और अगर आगे बात करूं मैं 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लैम्डा म्यू का और लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू हो गया यहाँ पे 27/2, और अगर आगे बात करूं मैं इसका तो ये हो गया मेरा लैम्डा का वैल्यू हो गया 27 बाय कितना आ जाएगा, सॉरी 6 बाय कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया 3। तो दो वैल्यूज आपको मिल गई म्यू और लैम्डा की। तो इस तरीके से म्यू और लैम्डा को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, सीधा कंपेयर करना है। आई का कौन है यहाँ पे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, यहाँ कौन है जीरो का आई कैप है, क्योंकि जीरो के वेक्टर के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें जीरो के इक्वल हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा, यस और नो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं इस बार के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आया है कि लेट द वेक्टर a एंड b बी सच दैट, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको वेक्टर दे दिया कि वेक्टर का मॉड है 3, यहाँ पे मॉड्यूलस दे दिया, मॉड्यूलस ऑफ b है √2/3, देन a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर। तो बताओ आप एंगल क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आपको एंगल निकालना है सिंपली। तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल हो गया मेरा a क्रॉस b का, a का मॉड्यूलस और b का मॉड्यूलस, ठीक है, और यहाँ पे a क्रॉस b पूरा का मॉड्यूलस यहाँ पे, और नीचे किससे डिवाइड होगा, a के मॉड्यूलस से और b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा, यही तो होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे a क्रॉस b निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे a क्रॉस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो ऊपर वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसको यूनिट वेक्टर लिख दिया आपने। यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, केवल a का, सिंगल a का यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू b का वैल्यू कितना दिया हुआ है √2/3,
ठीक है, तो √2/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल 1/√2। तो 1/√2 किसके इक्वल आया, साइन थीटा के। तो अगर साइन थीटा 1/√2 कब होता है, 1/√2 होता है साइन π/4 पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, साइन थीटा को इसको कंपेयर किया थीटा को, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, π/4। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि थीटा पे यहाँ पे आ सकता है। अब हम यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ABCD विद पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। इस बार पोजीशन वेक्टर दिए, इस वर्ड का मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है, पोजीशन वेक्टर को क्या करना होता है, बी में से ए को माइनस करके ए बी निकालना है आपको, ठीक है। और आपको रेक्टेंगल पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस। तो रेक्टेंगल कैसा होता है, इस तरीके से, यस और नो। रेक्टेंगल ये होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। तो ये L है, ये B है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है, यस और नो। तो आप क्या करेंगे, AB निकालेंगे या फिर BC निकालेंगे, जिससे आप L × B को फाइंड कर ले। केवल पोजीशन वेक्टर उसी का निकालना आपको। AB का मतलब क्या हो गया, B में से A को माइनस करना, मतलब B वाला पार्ट है जैसे I है उसको माइनस करना, माइनस I है, B में से आपको A को माइनस करना है, तो आपका AB आ जाएगा, ठीक है, AB वाला पार्ट आ जाएगा। अगर आप AD निकालेंगे, अब आप CD निकाल लेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, सामने वाली साइड हो जाएगी। L × B तो निकालना है आपको, तो आपको एक तो AB फाइंड कर लें और एक साथ में क्या कर लें, AD फाइंड कर लें। तो AB आ गया आपका और कौन आ गया, AD आ गया। उनका क्या लेना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आप क्या निकालेंगे, इसका एरिया AB क्रॉस AD का जो भी यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मॉड्यूलस होगा, वही इसका आंसर होगा, यस और नो। तो आप इस पोजीशन वेक्टर से इसकी मदद से इसको भी पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वही एरिया का क्वेश्चन जैसे मैंने ट्राइंगल का करके दिखाया आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी और सारी बातें क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे ही स्किप नहीं कर सकते। हमें इजीली इन बातों को क्या करना है, समझना है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो मैंने वेक्टर में आज पूरा कंप्लीट आपको चैप्टर करवा दिया है। उसमें स्टार्टिंग में मैंने बात करी वेक्टर के बारे में, बेसिक्स के बारे में, उसके बाद बात करी मैंने एडिशन के बारे में, उसके बाद मैंने बात करी प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया पहले, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उस पर भी क्वेश्चन किए। अगली क्लास में हम इस पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द सेम चैनल, सेम प्लेस, ऑन द सेम टाइम। टिल देन, साइनिंग ऑफ।